they're off to a great start. You know that कि आपको हिंदुस्तान ठीक-ठाक मारेगा. Reason why? Because एक तो उनके बैट्समैन never ending story है. उफ, तौबा तौबा तौबा, उफ, अभिषेक शर्मा एब्सोल्युटली सिनेमा स्टफ. 20 की क्रिकेट के हिसाब से इस वक्त उससे बड़ा टैलेंट एज अ ओपनर किसी भी टीम में नहीं है जो वो जिस तरीके से खेलता है. अभिषेक शर्मा क्या बैटिंग करते हैं. वैसे मैं समझ रहा था कि कुछ थोड़ा बहुत इनमें खौफ होगा, मगर बेखौफी की इंतहा थी, न डरपन की इंतहा थी और बैटिंग जोबन को छुई है. बहुत ही आला बैटिंग की उन्होंने. चल गया था कि अभिषेक शर्मा जिस बच्चे पे कोई दबाव नहीं है, जो बच्चा ये सोचकर आता है कि मैंने ये नहीं देखना दुनिया का कौन सा बॉल लेके भाग रहा है, उसको बाउंड्री से बॉल बाहर फेंकनी. अभिषेक शर्मा का बल्ला रुकता ही नहीं है. और भाई क्या खा कर आता है, कौन सी जिसको कहते हैं ना गोलियां, जिसको कहते हैं ना खा कर आता है कि इसकी बैटिंग की टाइमिंग ही बढ़ती जा रही है. ऐसी कौन सी बैटिंग टाइमिंग की गोलियां खा रहा है कि ये रुकता ही नहीं है भाई साहब. अभिषेक ऊपर से शुरू होता है, मिडिल ऑर्डर में आके हार्दिक पांड्या मारता है, बॉटम में फिनिशिंग के रोल में रिंकू सिंह यहाँ फिनिश करता है, वो भी एक ऐसे स्टाइल के अंदर जो कि मॉडर्न डे T20 क्रिकेट की एक्सीलेंस मानी जाती है. हम्बल लड़का है और जिस तरह की इसने बल्लेबाजी की है, मैं कहता हूं एंटायर प्लेनेट पर कोई सीधी बॉलें भी डाले 125 की तो कौन सा वो ऐसे कागजी किताबी किंग है जो इस तरह की बल्लेबाजी. इंडिया ने पहले T20 मैच में भजन न्यूजीलैंड को पकड़ के बजा दिया और इंडिया ने बजाया नहीं है. देखो बजाते तो वो आगे से हैं, बजा तो पता नहीं कितने सालों से रहे हैं और उन्होंने ना एक वो कहते हैं ना कि एक चीज छोड़ दी है कि भाईजान T20 वर्ल्ड कप इस बार भी हमारा है. अभिषेक को बहुत सी मुश्किलात आई होंगी. आज वो जिस तरह बैटिंग कर रहा है और वो ऐसे खेल रहा था कि लाइक वो बॉलर की मर्जी नहीं, वो अपनी मर्जी के मुताबिक खेलता है. उसका जहां दिल करता है वो छक्का लगा देता है, जब दिल करता है वो बाउंड्री लेता है, सिंगल करता है. उसके लिए कोई बात ही नहीं. क्या प्लेयर है वो, व्हाट अ क्लास प्लेयर. यू नो जिस किस्म का उन्होंने स्टार्ट किया और जिस किस्म के वो स्टार्ट्स देते आ रहे हैं, मतलब उनको रोकना बहुत मुश्किल है, उनको बॉलिंग करानी बहुत मुश्किल है. अभिषेक की बात करें ना, वो तो हमें क्लियर नजर आता है. स्पेशल जब स्पिनर बॉल करता है वो रूम देता है, पीछे हटता है, सीधा मारता है या कवर्स में खेलता है और उसकी लगती है. बड़ी बात उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो हम बात करते हैं ना कि फियरलेस क्रिकेट हमने खेलनी है, हमने इस अप्रोच से खेलनी, तो बड़ी क्लैरिटी है राइट फ्रॉम द फर्स्ट बॉल. और सबसे अच्छी बात क्या है जो हम बार बार मलिक भी कहता है कि गेम प्लान. इंडिया ने जो क्रिकेट खेली है ना भाईजान इस T20 मैच में और इस T20 सीरीज में, अगर थ्रू आउट भी देखा जाए, देखो इंडिया एक चैंपियन टीम है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं ना. मतलब इसमें तो आप शक कर ही नहीं सकते कि ये टीम चैंपियन है या ये टीम वर्ल्ड क्लास है. ये टीम चैंपियन है इसलिए कि सेटल नहीं होने देते हैं. देखिए अगर आपके पास ऐसा ओपनर हो जो कि जिसको आउट होने का डर ना हो, जिसको पता है कि जब वो बड़ी हिट मारेगा तो वो स्टेडियम से बाहर ही जाएगी, तो बड़ा कॉन्फिडेंस एक तो खैर अपने आप को मिलता ही है उनको, बट पूरे डग आउट को मिलता है, फैंस को मिलता है कि देखें कि अब तमाशा शुरू होने वाला है. ऐसा बनाया उससे बताइए. बजा दी, लिटा दिया, घुसा दिया. भैया अगर मुझे भारत से खेलना है कभी ओरिजिनल टीम में भी, जब सारे बड़े होंगे, तो मुझे ये सब करना होगा. क्योंकि देखिए अभिषेक शर्मा का कप्तान है, भी वन डाउन पे मौजूद है, तो जायसवाल, अभिषेक शर्मा, ये टैलेंट वाइज, सिक्स हिटिंग वाइज ये जरा ज्यादा आगे दिखते हैं इन दोनों. वो जिस तरीके से खेलता है वो जैसा कोई टैलेंट ही नहीं है. वो जिस तरह बैटिंग करता है, ठीक है ना. बाबर आजम उसकी बैटिंग में जमीन आसमान का फर्क है. बाबर तो ओपन आ गया, उसने खुद खेला तो रन्स बने, लेकिन उसको जिस तरीके से वो खेलता है एज अ ओपनर, लेकिन मुझे बहुत बात याद आई. व्हाट अ फैबुलस नॉक बाय कपल ऑफ बैटर्स अराउंड. क्योंकि अभिषेक, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, इसके बीच में अगर कोई 145 या कोई जल्दी आउट हो जाए, थोड़ा सा स्ट्राइक रेट में स्ट्रगल कर जाए, तो सब कुछ मैनेज हो जाता है. और उसके बावजूद भी विदाउट एनी फस यहाँ 20 ओवर में 238. और ये जो न्यूजीलैंड का बॉलिंग अटैक है, ये जो ओडीआई में बॉलिंग अटैक खेल रहा था, ये उससे बहुत ज्यादा सुपीरियर था. युवराज सिंह से भी उनको अक्सर वो किया जाता है. क्या जो आपने अभी तक उनके बारे में देखा है, व्हाट डू यू लाइक अबाउट हिम एज अ बैट्समैन? देखिए, आई रियली लाइक अबाउट हिम वन थिंग, वो ये है कि व्हेन ही स्टार्टेड हिज क्रिकेटिंग करियर, तो जिस चीज ने उनको सक्सेस दी थी जब वो नीचे से ऊपर थे, वो उसी T20 की ये नंबर 1 टीम है. ICC T20 रैंकिंग की ये नंबर 1 टीम है और इस टीम में बड़े से बड़ा मैच विनर मौजूद है. इस बात का आपको पता सबको है. तो ओडीआई की सीरीज के अंदर न्यूजीलैंड की टीम की बॉलिंग वर्स्ट थी, लेकिन आज न्यूजीलैंड का प्रॉपर बॉलिंग खेल रही थी. मिचेल सैंटनर, जैकब डफी, इसी के साथ साथ ईश सोदी हो गया, काइल जेमिसन, एक प्रॉपर बॉलिंग यूनिट खेल रहा था. उसको जिस तरीके से फेंडा लगाया अभिषेक शर्मा, रियल डॉन भाई साहब, डॉन ऑफ क्रिकेट. 35 बॉल के ऊपर 84. मैं कहूंगा कि भाई तेरे आगे हाथ जुड़े हैं कि तू सेंचुरी तो कर जाता. इतना बड़ा मैच हो गया कि मेरे पास लफ्ज़ नहीं बयान करने को. पहले ओवर में जो इतने 18 रन मार के परे मार गया था सारा मैच. पहले ओवर में उसने छक्का मारा, अस्तगफिरुल्लाह, इतना बड़ा पिक करके मार दिया अभिषेक शर्मा. अभिषेक को तुम क्या जानते नहीं हो क्या यार? उसका मुझे पता था वो अगर टिक गया. फैंटी लगा रहा था अभिषेक शर्मा. क्या प्लेयर है भाई. मैंने तो मेरा ख्याल है कि जब से T20 देख रहा हूँ, ऐसी फैंटी किसी को लगाते हुए पहली दफा देखा. रिंकू सिंह ये कहाँ का लड़का है, कहाँ से आया है? मैं नमाज पढ़ के घर आया हूँ, मैंने टीवी को देखा, मैंने सारा अपना पकड़ लिया कि ये हुआ तो हुआ क्या है. मुझे यकीन ही ना है, मुझे 1% यकीन ना है कि हुआ तो हुआ क्या है. लेकिन इस किस्म का ही डर है, ये इस
किस्म का हिटर है, मुझे नहीं उम्मीद थी। और क्या जबरदस्त उसने बल्लेबाजी की, कॉन्फिडेंस लेवल अब उसका रिंकू सिंह जैसी एबिलिटी आपके पास मौजूद है, आप उसको फिनिशर के रोल में रखो। और रिंकू ने मजे करा दिए आज, नीचे से 20 बॉलों में 44 रन लगा के 4 चौके 3 छक्के, और ये पोटेंशियल है रिंकू का। ऐसा लग रहा है कि हाइलाइट्स देख रहे हैं बैठे हुए लाइव गेम के अंदर, और ये लड़के ने मार मार के आज धुएं निकाल दिए। कोई ऐसा बॉलर छोड़ा नहीं जिसको इसने मारा नहीं। देखते ही जा रहे हैं वो एक के बढ़कर एक शॉट। अभी पिछले शॉट का मजा खत्म नहीं हुआ होता तो अगला शॉट एक ऐसा प्रोड्यूस हो जाता है कि इंसान कहता है ओह नो, लाइक इज इट फॉर रियल कि ये क्रिकेट किस तरफ जा रही है। देखें कि अब तमाशा शुरू होने वाला है। बड़े बड़े 30 मार खान है बॉलिंग में, मगर हमारे पास अभिषेक है, और देखें कैसे उनका वो मिल्क शेक बनाते हैं। सो बहुत ही आला एक फाइंड है, वर्ल्ड क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी फाइंड है। देखिए आपको टैलेंट को सराहना पड़ेगा, रिस्पेक्टिव को वो किस मुल्क से है, क्योंकि हम यहाँ पे क्रिकेट को एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं, क्रिकेटर को रिजॉइस, टैलेंट को रिजॉइस करने के लिए आए हुए हैं। सो इसमें आपका दिल साफ होना चाहिए और खुल के तारीफ करनी चाहिए, ताकि पता चले कि हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हैं। अभिषेक ने युवराज की उसके वालिद की बात कैसे ली है जी, मैंने तो अभिषेक की उन्होंने युवी ने और उसके वालिद ने बात तो सही बताई होगी, तभी तो उधर 2-3 महीने आप कह रहे हैं तो कुछ फायदा हो रहा था रह रहे थे 4 महीने। तो ये तो आपको खुद चीजें लेनी। इस पूरे मैच में सिर्फ एक ही प्लेयर है जिसके ऊपर आप बात कर सकते हैं, वो है अभिषेक शर्मा। आई थिंक मैं हमेशा से बोल रहा हूं, पहले भी बोला है, आज भी बोल रहा हूं, बहुत ही हाईली टैलेंटेड प्लेयर है वो। इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी दुनिया की टीम्स हैं उसको देख लें, कोई भी इतना हाईली टैलेंटेड ओपनर जो है वो मुझे कहीं नजर नहीं आता। मैं कहता हूं ओडीआई की सीरीज के अंदर न्यूजीलैंड की टीम की बॉलिंग वर्ड सी, लेकिन आज न्यूजीलैंड का प्रॉपर बॉलिंग खेल रही थी। मिचेल सैंटनर, जैकब डफी, इसी के साथ साथ ईश सोदी हो गया, काइल जेमिसन, एक प्रॉपर बॉलिंग यूनिट खेल रहा था। उसको जिस तरीके से फेंडा लगाया अभिषेक शर्मा, रियल डॉन भाई साहब, डॉन ऑफ क्रिकेट। 35 बॉल के ऊपर 84। मैं कहूंगा कि भाई तेरे आगे हाथ जुड़े हैं कि तू सेंचुरी तो कर जाता, इतनी वेल डिजर्व 100 मिस के। लेकिन बात वही है ना, उसके लिए टीम आगे है, मैटर करती है। उसके लिए अपना पर्सनल माइलस्टोन मैटर नहीं करता। उस लड़के ने आते साथ इंडिया के 2 आउट हुए, संजू सैमसन, ईशान किशन आउट हुआ, लेकिन सूर्या कुमार यादव भी स्लो खेला। अभिषेक शर्मा का बल्ला रुकता ही नहीं है। ओ भाई क्या खा कर आता है, कौन सी जिसको कहते हैं ना गोलियां, जिसको कहते हैं ना खा कर आता है कि इसकी बैटिंग की टाइमिंग ही बढ़ती जा रही है। 149 रन बन चुके थे, मतलब 150 रन इंडिया टाप चुका था। अब अगर आप 12 ओवर्स के अंदर 150 रन टाप रहे हो, सो इट मींस दैट इट वाज जस्ट यू ओनली, और आपके इर्द गिर्द सिर्फ वो सपोर्टिंग एक्टर्स हैं विच आर जस्ट हेल्पिंग यू अराउंड टू शेप योरसेल्फ इन अ वे कि आप दूसरे ओपोनेंट को बिल्कुल ही आउट बैट कर देते हो उस फेस से। रिंकू सिंह जैसी एबिलिटी आपके पास मौजूद है, आप उसको फिनिशर के रोल में रखो। और रिंकू ने मजे करा दिए आज, नीचे से 20 बॉलों में 44 रन लगा के 4 चौके 3 छक्के, और ये पोटेंशियल है रिंकू का। आईपीएल में जहां से एक रिसर्जेंस हुई है, एक रिंकू सिंह ने अपने आप को इस लेवल पे अनाउंस किया है, इसके पास वो रेपुटेशन है, बट इट वाज ऑल अबाउट दैट कि शायद वो पीछे वो चांसेस मिलने चाहिए। आप कैलिबर और पेस देख रहे हैं, वहां पे भी यंगस्टर ही खेल रहे हैं, यहाँ पे भी यंगस्टर्स हैं। आप देखिए कि यंगस्टर्स में कितना डिफरेंस था, वो किस तरह के प्लेयर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और हमारे पास किस तरह के प्लेयर हैं। स्किल लेवल में मैसिव डिफरेंस है, इतना डिफरेंस है कि ये 10 मैच इकट्ठे खेलेंगे ना